आपके लिए परफेक्ट वर्ड के लेटेस्ट एपिसोड के ट्रेलर के एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हूँ। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके पसंदीदा कंटेंट यही चैनल आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाता है और यहीं पर आपको न्यू एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शी हाओ एक टेलीपोर्टेशन एरिना का यूज करके अपर वर्ल्ड में पहुंच चुका था और यहाँ पर आने के साथ ही वो अपने स्टोन ट्रेजर के साथ अपर वर्ल्ड की खोज में निकल जाता है। और रास्ते में शी हाओ ये बात सोच रहा था कि यहाँ का ऑरा कितना ज्यादा प्योर है, क्योंकि लोवर वर्ल्ड के ऑरा में इतनी अच्छी बात नहीं जो यहाँ के ऑरा में है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ और स्टोन ट्रेजर एक जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के साथ ही जब वो अपने सामने देखते हैं तो उन्हें एक बर्ड बीस्ट देखने को मिलता है जो किसी प्रकार की वाइन से घिरा हुआ था। इसके बाद शी हाओ डिसाइड करता है कि मैं तो इस बर्ड की मदद करूंगा और इसके बाद में वो अपनी पावर्स की हेल्प से उस बर्ड को सेव करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी हम स्टोन ट्रेजर को देखते हैं जो शी हाओ से कहने लगता है कि तुमने बिना वजह ही पंगा मोल ले लिया है, क्योंकि ये पौधों की बेलें बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। इसके बाद वो वाइन्स या बेलें सीधी आकर शी हाओ पर अटैक कर देती है। इसके बाद में शी हाओ भी अपना स्पेयर बाहर निकालता है और उसका अटैक करके उन वाइन्स से बचने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, वो बेलें बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसी वजह से उसका स्पेयर अटैक भी यहाँ पर काम नहीं करता है। और ये देखने के बाद में शी हाओ वहाँ से भागने की ट्राई करता है, लेकिन वो बेलें शी हाओ के हाथ और पाँव को जकड़ लेती हैं। लेकिन एट द एंड शी हाओ अपनी एक टेक्निक का यूज करके उनसे बच जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ अपनी बहुत ज्यादा पावर्स को यूज करने की वजह से बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमने ये देख लिया था कि वहाँ पर उसके आसपास बहुत ज्यादा गाँव वासी आ जाते हैं जो शी हाओ को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया गया था कि शी हाओ को 2-3 दिन बाद होश आता है तो वो अपने सामने एक बूढ़े आदमी को पाता है जो शी हाओ को बताता है कि तुम हमें बेहोश मिले थे। इसके बाद में हमें फिर से शी हाओ को दिखाया जाता है जो अब एक नदी पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। और दोस्तों, ऐसे ही 2-3 दिन और निकल जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ ने उस बर्ड बीस्ट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसकी वजह से ये बर्ड बीस्ट अब शी हाओ का हो चुका है और इसीलिए शी हाओ इसे किसी भी तरह से यूज कर सकता है। इसके बाद हम शी हाओ को देखते हैं जिसे किसी कंपटीशन के बारे में पता लगा होता है और फिर जैसे ही शी हाओ इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात अपनी जेसिका से होती है। और दोस्तों, ये जेसिका रियल वाली जेसिका नहीं है, बल्कि उसी की सेकंड बॉडी है, क्योंकि दोस्तों हम तो जानते हैं कि जेसिका 2 बॉडीज में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ उन सभी का पीछा करते हुए एक जगह पर आ जाता है जहां वो अपने सामने एक लेडी को देखता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि दोस्तों वो लेडी जेसिका और एक बंदे के साथ एक साथ में ही फाइट कर रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ उनके सामने खुद को बहुत ही कमजोर और एक चींटी की तरह समझने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ एक जगह पर पहुंच जाता है और वहां जाकर वो अपने कल्टीवेशन लेवल को बूस्ट करना शुरू कर देता है और इसमें उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों शी हाओ ने जब उनके बीच की फाइट देखी तो उसे अपना लेवल पता चल गया कि उनके सामने वो कितना ज़्यादा कमज़ोर है। दोस्तों, भले ही लोअर वर्ल्ड में शी हाओ बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन यहाँ अपर वर्ल्ड में आने के साथ ही उसकी पावर इन सभी के सामने एक चींटी के बराबर थी, क्योंकि दोस्तों उसे यहाँ तो उड़ने में भी काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अपर वर्ल्ड का स्काई काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है और यहाँ पर शी हाओ अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर फील करने लगा था। इसी वजह से वो चाहता था कि वो अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर सके। और यहाँ आने के बाद में शी हाओ ये बात भी समझ गया था कि ये अपर वर्ल्ड कोई आम चीज तो नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से वो किसी भी प्रकार की चुनौती और मुसीबत में फंस सकता है। इसीलिए वो पहले से ही खुद को उन चुनौतियों के लिए प्रिपेयर करना चाहता। अब दोस्तों, इसके बाद में हमारा सीन कट होकर एक जगह पर आता है जहां पर हम शी हाओ और उसी बर्ड बीस्ट को एक साथ उड़ते हुए देखते हैं। और दोस्तों, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके बीच में अब अच्छी खासी बॉन्डिंग बन चुकी है। अब हमारा सीन फिर से कट होकर एक दूसरी जगह पर जाता है जहाँ के एरेना में हम 2 वॉरियर्स को फाइट करते हुए देखते हैं। दोस्तों, मुझे तो इन दोनों वॉरियर्स में से एक वॉरियर शी हाओ के ग्रैंडफादर ही लग रहे हैं और अगर ये बात कंफर्म है तो ये वही हैं।
यानी कि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चल जाएगा कि शी हाव के ग्रैंडफादर आखिर है कौन। साथ ही शी हाव अपने ग्रैंडफादर के मिलने के बाद क्या करता है, क्योंकि उसने भी बचपन से अपने ग्रैंडफादर को नहीं देखा है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर किसी वजह से अपर वर्ल्ड में आ गए थे। दोस्तों इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि शी हाव उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके ग्रैंडफादर थे। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि शी हाव पहली बार अपने ग्रैंडफादर से जो मिलेगा। तो दोस्तों हम भी देखेंगे कि वो ग्रैंडफादर कैसे रिएक्ट करते हैं अपने पोते शी हाव को पहली बार देखकर। तो दोस्तों अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड का बेसब्री से वेट है तो आप हमें लाइक और कमेंट करके ये बात ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।